नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रभाग साइलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। डिवीजन साइलोफाइटा। इस डिवीजन के टेरिडोफाइट सबसे प्राचीन संवहनी पादप हैं। इनकी उत्पत्ति पश्च सिलुरियन काल में हुई तथा ये पश्च और मध्य डिवोनियन काल में फले फूले। इस समूह के पादपों की प्रमुख पहचान इनकी अत्यंत सरल संरचना है। साइलोटम और मैसिपटेरिस के अलावा इस डिवीजन के अन्य सभी सदस्य जीवाश्म हैं। इस डिवीजन के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। यदि हम बीजाणुउद्भिद पादप को देखते हैं तो जो बीजाणुउद्भिद पादप होता है उसके अंदर हमें बीजाणुधानियां दिखाई देती हैं। तो ये जो पादप है ये दो भागों में हम इसे विभाजित करते हैं। ऊपर इसके ऊपर जो पहला भाग है वो कहलाता है जो बीजाणुउद्भिद पादप शरीर भूमिगत प्रकंद तथा कई पतली उदर द्विभाजी शाखित वायव प्ररोहों से बना होता है। इसके अंदर वास्तविक मूलों का अभाव होता है, किंतु इस पर ये मूलाभास पाए जाते हैं। सामान्य जो पढ़ने होती है वो इसके अंदर अनुपस्थित होती है। वायवी जो शाखाएं हैं इन पर कभी कभी सर्पिल क्रम में व्यवस्थित कुछ पर्ण सदृश उपांग या शल्की उपांग पाए जाते हैं। तने में ठोस रम पाया जाता है जिसमें केंद्रीय जाइलम को चारों ओर से फ्लोएम घेरे रहता है तथा मज्जा का अभाव रहता है। बीजाणुधानियां तने पर स्तंभिक होती हैं। बीजाणुधानियां वायव्य शाखाओं पर पाई जाती है। साइलोटम में बीजाणुधानियां तने के पार्श्व भाग में दिखाई देती है। वस्तुतः ये सभी बीजाणुधानियां होती तो शीर्षस्थ है, लेकिन जिस शाखा पर ये उपस्थित होती है वह शाखा अल्प वृद्धि के कारण बहुत छोटी रह जाती है। इस कारण बीजाणुधानियां पार्श्व भाग में लगी प्रतीत होती है। ये सभी जो है समबीजाण्विक होते हैं। अगर हम साइलोफाइटा का वर्गीकरण करते हैं तो इसको हम दो विभाग में बांटते हैं, साइलोफाइटोप्सिडा और साइलोटोप्सिडा। जो साइलोफाइटोप्सिडा है उसमें केवल एक गण साइलोफाइटेलिस है। इस गण के सभी सदस्य केवल जीवाश्मों के रूप में ही पाए जाते हैं। जो गण है साइलोफाइटेलिस इसके अंदर संवहनी पादपों में ये सबसे प्राचीन है। ये ऊपरी सिलुरियन और मध्य डिवोनियन में विकसित हुए तथा ऊपरी डिवोनियन के प्रारंभ में समाप्त हो गए। इस गण के प्रमुख लक्षण निम्न हैं। पादप शरीर साधारण होता है जो भूमिगत प्रकंद एवं वायव्य तने का बना होता है। वायव्य शाखाएं द्विभाजी शाखित होती है। वास्तविक मूल अनुपस्थित किंतु प्रकंद पर मूलाभास पाए जाते हैं। तना पूर्णतः नग्न या शल्क पर्णों युक्त होता है। संवहन सिलेंडर ठोस रम होता है। बीजाणुधानियां वायव्य शाखाओं के शीर्ष पर एकल रूप से उपस्थित होती है। सभी बीजाणु एक समान होते हैं। इसके अंदर
जो क्रॉसल थे उन्होंने 1983 के अंदर 5 कुलों में विभाजित किया है। जो कुल है इसके अंदर राइनिएसी, जूस्टीरियोफिलेसी, साइलोफाइटेसी, एस्टीरियोजाइलेसी, सूडोस्पोरोक्नेसी। अब हम दूसरे गण की अगर बात करते हैं तो इसका जो दूसरा गण है वो है साइलोटॉप्सिडा। इसमें केवल एक ही जो गण है साइलोटॉप्सिडा वर्ग के अंदर एक ही गण है साइलोटेल्स। इस गण में केवल 2 जीवित वंश हैं, साइलोटम एवं मैसिप्टेरिस। इस गण के मुख्य लक्षण हैं बीजाणुउद्भिद पादप, शरीर द्विभाजी शाखित होता है, यह भूमिगत प्रकंद व उदर वायव शाखाओं का बना होता है, जड़ें अनुपस्थित होती है किंतु प्रकंद पर मूलाभास उपस्थित होते हैं, पर्ण अनुपस्थित अथवा छोटे होते हैं, संवहन सिलेंडर ठोस रम से नाल रम तक होता है, उदर शाखाओं में से कुछ बंदी तथा कुछ जननक्षम होती है। बीजाणु धानियां अल्प वृद्धि वाली शाखाओं के शीर्ष पर अथवा पर्णनुमा उपांगों के कक्ष में उत्पन्न होती है। बीजाणु धानियां समबीजाण्विक होती है, युग्मकोद्भिद भूमिगत तथा इनके आकार छोटी छोटी शल्काओं जैसा होता है। पुमणु बहुकशाम्बी होते हैं। धन्यवाद।